गरीब बहू की तकलीफें पार्ट 3। रिकैप। बेटा उसकी नापसंद लड़की से शादी करता है, इसलिए गुस्से में कांतम कैसे भी करके बहू को घर से बाहर निकालना है ये सोचकर मन ही मन सोच रही थी। उस कोशिश में कॉफी भले ही अच्छा था लेकिन अच्छा नहीं ऐसे कहा। बहू के बनाए हुए खाने में ज्यादा मिर्च डालकर बहू को ही खिलाकर मेरे खाने में मिर्च डालकर मुझे मारना चाहती हो ऐसे कहा। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद कांतम हॉल में बैठकर फालतू लड़की कहीं की, मैं ऐसा क्या करूं जो ये मेरे घर से चली जाए। वो मेरे ही घर में मेरी नजरों के सामने यहाँ वहाँ घूम रही है तो मुझे एकदम गुस्सा आ रहा है। छे, एक वक्त का खाना नसीब नहीं और मेरे घर की बहू बनने चली। ये सोचने में ही कितनी तकलीफ हो रही है। कुछ तो करना होगा, इसे घर से बाहर निकालना होगा। ऐसी सोच रही थी। यहाँ गीता अपने कमरे में बैठकर मैंने सब्जी में मिर्च ही नहीं डाली, इतनी मिर्च कहाँ से आई? मेरे गैर मौजूदगी में किसी और ने मिर्च डाल दी। और कौन डालेगा? घर में सिर्फ मैं और सासू माँ ही तो है। ऐसे बोल रही थी कि गोविंदू आकर क्या हुआ, कुछ सोच रही हो, क्या बात है? ऐसे पूछ रहा था कि गीता मन में सासू माँ की कही हुई बात इन्हें बताऊं या नहीं? नहीं, अगर बोल दूंगी तो माँ से नाराज होकर दूर चले जाएंगे। अगर ये हुआ तो माँ बेटे को दूर करने वाली बन जाऊंगी। नहीं, ऐसे मन में सोच रही थी। गीता को कुछ ना बोलता देख गोविंदू क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रही? कुछ नहीं जी, आप आज जल्दी कैसे आ गए? काम नहीं है? है लेकिन। हाँ लेकिन? वो मैं काम से 2 दिन शहर जा रहा हूँ। 2 दिन? हाँ, तुम्हें ध्यान से रहना होगा, भले ही माँ कुछ भी बोले, ये 2 दिन जरा सहन कर लेना। अच्छा, आप संभाल कर जाकर आइए। ऐसे बोलकर पति को भेज देती है। बेटा शहर जा रहा है ये बात सुनकर कांतम हाँ, अच्छा मौका है। उसके आने से पहले इसे घर से बाहर निकालना होगा। क्या करे? लेकिन मैं जो भी करूँ उसके कदम इस घर में नहीं पड़ने चाहिए। ऐसे बोलकर बहू को घर से बाहर निकालने के लिए प्लान बना रही थी। सोचते सोचते एक बहुत अच्छा आइडिया आता है तुरंत ही। हाँ, अगर ऐसा कुछ करूँगी तो वो इस घर में क्या गांव में भी नहीं दिखेगी। यही करती हूँ। ऐसे सोच रही थी। अगले दिन कोई काम है कहकर बाहर चली जाती है। गीता रसोई घर में काम कर रही थी। तभी पटाबी नाम का आदमी आकर चौखट पर खड़े होकर भाभी, घर पर कौन है? कौन चाहिए जी? आपकी सास ने कहा कि उनके कमरे में फैन काम नहीं कर रहा है, वो देखने आया हूँ। उनका कमरा दिखाएंगी? अच्छा आइए। ऐसे बोलकर उसे अंदर ले जाती है। दोनों अंदर आते ही कांतम आकर दरवाजा लगाकर अरे मेरे घर का सत्यानाश कर रही है ये। इसके चेहरे को आग लगाओ, इसको घर से बाहर फेंको। बाप रे, ये क्या कर दिया? मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। हे भगवान, इसको यहाँ से लेकर जाओ, ये क्या कर दिया? ऐसे बाहर बैठकर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस के सभी लोग क्या हुआ दीदी, क्यों ऐसे रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं बहना, मेरे बेटे ने कितनी पसंद से इससे शादी की थी। इसे घर ले आया, वो मुझे पसंद नहीं लेकिन फिर भी मेरे बेटे की पसंद को ठुकरा ना पाकर मंजूरी देकर अंदर लिया तो वो मेरे घर पर ही हाँ, आपके घर पर? ये सब मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती बहना, दरवाजा खोलकर खुद ही देख लो। ऐसे बोलकर रो रही थी। कमला दरवाजा खोलकर देखते ही अंदर पटाबी गीता दोनों खड़े थे। उन्हें देखते ही सभी लोग शॉक। गीता भी आश्चर्य होकर सभी लोगों को देख रही थी। पटाबी वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? तेरी हरकतें सारे गांव ने देख लिया। अभी मासूम बनकर क्या हुआ पूछोगी तो हम मान जाएंगे। क्या बोल रही है सासू माँ? क्या है बेटा ये? गोविंदू ने प्यार करके शादी किया तो तुम ये सब काम कर रही हो, कितना गलत है। छी। ऐसे बोल रही थी कि गीता को गुस्सा आकर जरा तमीज से बात कीजिए। उस बिना हड्डी के जुबान को अपने अंदर ही रखेंगी तो अच्छा होगा।
नहीं तो क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। देखा ना बहना, इतना सब कुछ करके कैसे रुबाब से बात कर रही है। ए लड़की, यहाँ पर इज्जतदार लोग रहते हैं, तुम्हारे पास थोड़ी भी खून, इज्जत, मर्यादा, आत्मसम्मान ये सब रहेगा तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो जो कारस्तान तुमने किया है तुम्हें यहीं पर दफना दूंगी। ऐसे चिल्ला रही थी कि गीता रो रही थी। ऐसे रोते ही मैंने कुछ नहीं किया सासू माँ, आप ही ने उसे फैन रिपेयर करने के लिए यहाँ घर भेजा था। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं। बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं ना, कुछ भी बोलो। कुछ भी बोलोगी ना तुम तो उसको भाई भी बना लोगी। शर्म नहीं है बेशरम, छी। सच में सासू माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। ऐसे घुटनों पर बैठकर रो रही थी। गीता कितना भी रो रही थी, लेकिन कांतम का मन नहीं पिघल रहा। क्या रे, अगर तुम रोगी तो तुम्हारा गलत सही हो जाएगा। तुम्हारे जैसी औरत को मेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रख सकती मैं। चुपचाप से निकल जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हारा गर्दन खींचकर बाहर ढकेल दूंगी। जाओ। क्या बोलते हो, मैं जो कर रही हूँ गलत है? ऐसे गांव वालों को पूछ रही थी। बगल में खड़ी कमला, इज्जतदारों के घर में ऐसा काम, तुम भेज दो दीदी। ऐसे कहती है। कांतम गुस्से से गीता के पास आकर गला पकड़कर जबरदस्ती बाहर ढकेल रही थी। गीता, सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए सासू माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं नहीं पसंद तो मुझे भेज दीजिए। आपके लड़के से शादी करके गलती करती मैंने तो चली जाती हूँ, लेकिन ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाइए। पहले तुम बाहर निकलो। ऐसे बाहर ढकेलकर दरवाजा लगाती है। गीता चौखट पर ही खड़े रहकर बहुत देर तक, सासू माँ दरवाजा खोलिए, सासू माँ आपके पैर पड़ती हूँ, सासू माँ दरवाजा खोलिए, सासू माँ प्लीज। ऐसे चिल्ला रही थी, लेकिन कांतम दरवाजा नहीं खोलती। वहाँ खड़े लोग गीता की तरफ गुस्से से देख रहे थे। गीता उनके सामने नहीं खड़े रह पाकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते भर रोते रोते गांव पार करती है। कांतम घर पर सुकून से बैठकर, हाँ, ये परेशानी पूरी तरह से टल गई। पनौती कहीं की, मेरे घर की बहू, डायन कहीं की, फिर से वो इस घर में कदम नहीं रख सकती। किसी समुद्र में डूबकर मर जाएगी। ऐसे सोच रही थी। गीता चलते चलते गांव के आखिर में तालाब के पास आकर उस तालाब के पास बैठकर, अब मैं क्या करूं? वो मेरी बात मानेंगे या उनकी माँ की बात सुनकर छोड़ देंगे? अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचकर रो रही थी। यहाँ कांतम जोर जोर से हंस रही थी। अब शहर गया हुआ गोविंदू लौट कर आने पर क्या होता है? माँ की बात सुनता है या फिर पत्नी पर भरोसा करता है? आगे क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल और सास बहू। एक गांव में काव्या और कमला नाम की सास बहू रहते थे। दोनों बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन काव्या हमेशा कोई न कोई नया प्रयोग करती रहती थी और इसकी वजह से अपनी सास और घर वालों को खूब परेशान करती थी। इस तरह एक दिन दोनों डाइनिंग टेबल के पास बैठकर बातें कर रहे थे। काव्या के पति अर्जुन बोले, काव्या जल्दी आना, बहुत भूख लगी है, जल्दी आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आज मैंने आपके लिए स्पेशल डिश बनाया है। अच्छा, तो आज भर पेट खाना खाऊंगा। क्या कहा, स्पेशल डिश? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा पहले उस आइटम को इधर लाके दिखा तो, उसने कहा। काव्या ने अपने खाने का बर्तन लेकर उनके सामने रख दिया। टैन टैन, ये देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ स्पेशल डिश। वो उस बर्तन पर रखे ढक्कन को निकाल कर दिखाती है। ये देखकर माँ बेटे दोनों दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या है? देखने में तो चावल ही है, लेकिन चावल नहीं है। एक तरफ से देखूं तो लगता है कोई सब्जी है, पर ये सब्जी भी नहीं है। अरे ये क्या है? देखा, आप बता नहीं सके ना, ये है चावल सब्जी। चावल सब्जी? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम लोग रोज खाना अलग बनाते हैं और सब्जी अलग बनाते हैं ना,
इस तरह ना कर मैंने चावल और हर तरह की सब्जियां मिलाकर इस चावल सब्जी को बनाया है। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। ये खाने के लायक ही है ना? हाँ, नहीं, बांटने के लायक है। बनाया क्यों है? खाने के लिए ही ना। प्लेट दीजिए, परोसती हूँ, उसने कहा। तो अर्जुन डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, डर किस बात का? तूने प्यार करके शादी की है ना तेरी पत्नी से, वो बड़े प्यार से तुझे परोस रही है, भर पेट खाना। इस तरह कमला बोल रही थी और अर्जुन अपनी माँ की तरफ देखते हुए मन में सोचने लगा, आपने मुझे ही फंसा दिया ना, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस तरह उसने मन में सोचकर बोला, अरे ओ, तुझ में जरा सी भी अकल है या नहीं? अरे मेरे सामने माँ बैठी हुई है और तू मुझे परोस रही है। पहले जाकर तू माँ को परोस, उनके खाने के बाद जो भी बचा कुचा होगा ना, तब हम लोग खाएंगे। इसी में अपने संस्कार हैं। हाँ जी, आपने सही कहा, हमें पहले सासू माँ को परोसना चाहिए। आप प्लेट पकड़िए ना सासू माँ, उसने कहा। ये बात सुनकर कमला दंग रह गई। काव्या ने उनके प्लेट में खाना परोसा। ये देखकर कमला मन में सोचने लगी, अभी इसको खाने के बाद मेरी परिस्थिति क्या होने वाली है? यहाँ से मैं अपने आप को बचाऊं कैसे? हाँ, आइडिया। इस तरह मन में सोचकर, बेटा कितने दिन हो गए ना हाथ से तुझे खाना खिलाए हुए, आजा, आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, कमला ने कहा। ये बात सुनकर अर्जुन फिर दंग रह गया। कमला ने एक निवाला लिया और उसे अर्जुन को खिलाया। बस निवाला खाते ही अर्जुन जोर से उठा और तेजी से बाथरूम के अंदर चला गया। वो 15 मिनट तक बाहर ही नहीं निकला। इस तरह काव्या हमेशा कुछ न कुछ नया करने का सोचती रहती थी और अपनी इस सोच से वो अपने पति और सास को खूब परेशान करती रहती थी। इसी तरह एक दिन काव्या टीवी देख रही थी। टीवी में एक स्विमिंग पूल दिखाई दिया। इसे देखकर, अरे वाह, स्विमिंग पूल! हाँ, सब लोग स्विमिंग पूल जमीन के ऊपर बनाते हैं, तो फिर हम स्विमिंग पूल अंडरग्राउंड में क्यों नहीं बना सकते? हाँ, मैं बनाऊंगी। ये एकदम वैरायटी होगा। ये जाकर सासू माँ को बताना होगा और उन्हें भी बताऊंगी तो लोग खूब खुश होंगे। ऐसा बोलकर काव्या अपने कुर्सी से उठने ही वाली थी कि वो रुक गई। नहीं नहीं, अगर मैं जाकर उनको अभी बताऊंगी तो वो लोग मुझे मना कर देंगे। हाँ, ये सब मुझे उन्हें बिना बताए ही करना होगा। जब रात को वो लोग सब सो जाएंगे तो घर के पीछे जाकर अंडरग्राउंड में चुपके से स्विमिंग पूल बनाऊंगी और उन लोगों को दिखाकर सरप्राइज दूंगी। वो अपने मन में सोचती है। अपनी सोच के मुताबिक उस दिन रात को जब सब लोग सो गए थे, काव्या उठकर बोली, हाँ, सब लोग सो गए हैं, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। इस तरह मन में सोचकर अपने सर पर एक कपड़ा डालकर वो घर के पीछे जाकर एक गुफा खोदने लगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। काव्या ने अपना स्विमिंग पूल काफी हद तक पूरा कर लिया था। एक दिन हमेशा की तरह वो आधी रात को उठकर अपने सर पर कपड़ा डालकर अंडरग्राउंड में जाते हुए तभी नींद से उठे अर्जुन को दिखाई पड़ी। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। ये देखकर अर्जुन, अरे बाप रे, पता नहीं ये चोर मेरे घर में कहाँ से घुस आया, इसके तो हाथ पैर तोड़ने होंगे। ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे जाकर पीछे से काव्या को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। मेरे ही घर पे चोरी के लिए आता है, कितनी हिम्मत है तेरी! इस तरह खूब मारकर वो उस कपड़े को हटाकर देखता है और दंग रह जाता है। अरे काव्या, तू! मैं इतने देर से मार रहा था, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? अरे, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया हो तब ना। ऐसा लग रहा था कि आप अपने मन में सारी खुंदस निकाल रहे थे मुझ पर। अरे अरे अरे, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो, मुझे लगा कोई चोर है। अगर आपको पता होता कि मैं हूँ तो आप मुझे और मारते ना, मैं जानती हूँ। अरे, मैं तुझे क्यों मारता? लेकिन इतनी रात को तू अपने सर पर कपड़ा डाल के कहाँ से आ रही है? मैं नहीं बताऊंगी, बताऊंगी तो आप मुझे फिर मारोगे। नहीं बताएगी तो जरूर मारूंगा। अरे अरे, बस बस,
आपने पहले ही इतना मारा है कि लगता है 1 महीने तक मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अर्जुन को लेकर अंडरग्राउंड में ले जाती है और वहाँ सब कुछ उसे दिखाती है। सब कुछ देखने के बाद अर्जुन दंग रह जाता है। ये देखिए, मैंने अंडरग्राउंड में स्विमिंग पूल बनाया है। हम लोगों से छुपाकर ये सब तूने कब किया री? कई दिन हो गए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे गांव में पहले ही पानी की कमी है और अभी समर भी आ रहा है। इसमें पानी कहाँ से लाएंगे? वही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत की है, अब इसमें पानी नहीं है। मैं तेरी मेहनत को यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी मदद करूंगा। हम इस गांव के सब लोगों के घर जाकर एक एक बकेट पानी लाकर इस स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। सचमुच? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आप मेरी मदद करोगे ना तो ये स्विमिंग पूल बहुत जल्दी भर जाएगा। चल आज से ही काम शुरू करते हैं। इस तरह उसने कहा। तब से दोनों मिलकर अपने चेहरे को कपड़े से ढककर गांव में घर घर जाकर 2-2 बकेट पानी लाकर स्विमिंग पूल में डालने लगते हैं। इस तरह हर आधी रात को ये दोनों अपना चेहरे ढककर पानी लेकर स्विमिंग पूल में डाला करते थे। हफ्ते 10 दिनों में ही पूरा स्विमिंग पूल भर गया था। अरे वाह, हमारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है ना जी? हाँ, चल ये बात माँ को भी बताते हैं। ऐसा सोचकर दोनों वहाँ से ऊपर आते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उस गांव में बहुत पानी की कमी हो जाती है। गांव में सब लोग जाकर दूर दूर से पानी भरकर लाकर घर में थोड़ा थोड़ा पानी ही इस्तेमाल करते होते हैं। ये बात जानकर कमला अर्जुन और काव्या से बोलती है, गांव में दिन ब दिन पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही। जब तक बारिश नहीं होती हमें ये मुश्किलें झेलनी ही पड़ेंगी। हाँ माँ, एक बर्तन पानी के लिए हमें कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है। बेचारे लोग, वो इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता। चलिए उनका पानी उन्हें लौटा देते हैं, उसने कहा। अर्जुन ने भी हाँ की, लेकिन कमला को ये समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या क्या बोल रही थी। उनका पानी का क्या मतलब है? वो सासू माँ। इस तरह उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर कमला बोली, तूने एकदम अच्छा किया है। अगर वो पानी उनके पास होता तो अभी तक तो वो पानी भी खत्म हो चुका होता। तूने उस पानी को यहाँ रखकर अच्छा ही किया है। अब उन लोगों को यहाँ बुलाकर हर दिन एक एक बकेट पानी दे देना और बोलना कि ध्यान से इस्तेमाल करें, उसने कहा। दोनों ने कमला की बात मानी और अपना स्विमिंग पूल का पानी गांव वालों में बांटकर उनकी पानी के मुश्किलों को थोड़ा सा कम किया। थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ी बारिश हुई और गांव में पानी की समस्या कम हो गई। लेकिन इस बार स्विमिंग पूल के लिए पानी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितने पानी की जरूरत थी वो पहले से ही काव्या के घर पे थी। इसकी वजह से दोनों बहुत खुश थे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।